ये आपका क्या कहते हैं शेल है, ठीक है। जब मैं इसको पुश करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो ये बॉक्स किसका काम कर रहा है, हमारा सेल वॉल का। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने समझा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, और उसमें हमारे सबस्टेंस अंदर और बाहर किस प्रोसेस से जाते थे, हमारी टू प्रोसेस थी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। जिससे हमने क्या समझा था कि जो सबस्टेंस होते हैं हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, अगर सेल का मन हो, सेल क्या बोले, अब मेरा मन नहीं है हाई से लो में जाने से, अब मैं जाऊंगा लो से हाई में, तो क्या ये पॉसिबल है, और क्या इसमें कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि ये प्रोसेस कैसे हो रही थी, एकदम नेचुरल, विदाउट एनर्जी रिक्वायर्ड, और किसी भी प्रकार की एनर्जी को हमें नीड नहीं लग रही थी। तो क्या इस प्रोसेस में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, चलिए इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो टॉपिक का नाम है बच्चों हमारे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वही सिंपल सी बात, सेल के अंदर और बाहर जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। और किसको क्रॉस करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और बच्चों जल्दी बताओ सेल मेम्ब्रेन के टू नेम और बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हमारे टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पहले समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एकदम सिंपल है, सीधा साधा, उसको ज्यादा वर्क करने की मतलब वो आलसी टाइप का है। किस टाइप का है, आलसी टाइप का। वो क्या करता है, वो सिंपल है, उसको कोई अपने जीवन में कोई नई तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का कोई शौक नहीं है। वो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और मूव करता है, और उसको किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है, मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये इस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। और एक कैसे होता है हमारा, नेचुरली, इसमें किसी प्रकार की हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। और वो हमने देखा भी था, हमने कहाँ देखा था, पिछली क्लास में, डिफ्यूजन में भी होता है और ऑस्मोसिस में। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाइए, ये बताइए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो, उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन आता है, मैम आपने तो बोला है सेल का मन है कि वो जाएगा लो से हाई में, उसका मन चेंज हो गया, तो उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। सेम बच्चों, मतलब यहाँ हमारे बहुत ज्यादा सबस्टेंस हैं, ठीक है, और यहाँ हमारे कम सबस्टेंस हैं। इस बार उल्टा होगा, इसमें हमारे लो से कहाँ जाएंगे, हाई में। अब जब कोई बच्चा लो, जैसे फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में समझते हैं, जब कोई बच्चा वीक होता है, उसको मतलब एवरेज या फिर टॉप लेवल में पहुंचना है फर्स्ट आने क्लास में, तो वो ज्यादा मेहनत करेगा कि नहीं करेगा। इसी प्रकार से ये भी किससे बैठा है, लो पे, इसको क्या आना है, हाई पे, तो ज्यादा मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, इसको फोर्स भी लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल कोई एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। तो उस एनर्जी का नेम क्या है, तो मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। और इसमें हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैम किस टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो बच्चों हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कंसंट्रेशन अगेंस्ट, उस एनर्जी को बोलते हैं हम एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी। और एटीपी की फॉर्म होती है हमारी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। अब क्वेश्चन आ जाए आपसे, बताइए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस टाइप की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या लिख के आएंगे, आर्टिकल लगा देंगे सर, एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब बच्चों हम समझते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, नाम तो अच्छा लग रहा है, मैम होता क्या है देख लेते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू सेल आउट ऑफ द सेल। मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको सेल के अंदर जाना, वो कैसे जाते हैं देखते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक्स सबस्टेंस इनसाइड बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स। मतलब सेल के अंदर जो हमारा सबस्टेंस जाता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जिस टाइम पे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके जाएगा, वो क्या करेगी, मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, वेसिकल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, और सबस्टेंस फिर हमारा कहाँ एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर, क्लियर। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब होता है अंदर। आप इस सिनेमा हॉल जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है ना पिक्चर देख के एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, अब आपने पिक्चर देख लिया, आप कहाँ जाना है, आपको बाहर जाना है, तो सेम एक्सो का मतलब एग्जिट। प्रोसेस बाय विच अ सेल रिमूव सबस्टेंस आउट यूजिंग वेसिकल्स, मतलब वेसिकल्स के थ्रू ही सबस्टेंस कहाँ जा रहा है, हमारा बाहर की ओर। जिस टाइम पे क्या होगा, वेसिकल्स मूव्स टू मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ होगी,
फ्यूज विद मेम्ब्रेन टूटेगी, सबस्टेंस रिलीज आउटसाइड, और सबस्टेंस कहाँ निकल जाएगा हमारा, आउटसाइड। और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस एंड वो एनगल्फिंग ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स बाय द सेल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एक अमोइबा होता है, अमोइबा के जब बाहर की साइड खाना डाला जाता है, अमोइबा का माउथ तो होता नहीं है, तो वो क्या करता है, उसकी तरफ एक पूरी सराउंडेड लेयर बना लेता है और फूड को अपने अंदर रख लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग, मतलब अपने और एक पूरी वो फूड की और पूरे एक लेयर बनाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स बाय द सेल। क्या है इसको मैं, इसमें क्या क्या आ सकता है, टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस बोल सकते हैं, टेक लार्ज पार्टिकल, इसमें क्या लेते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को लेते हैं, फिर बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, एग्जाम्पल अमोइबा। क्लियर। तो बच्चों आपने ये तो समझ लिया कि मैम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन आता है एक नया टॉपिक, सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल अभी तो आपने पढ़ा दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये क्या नया नई क्या टॉपिक आ गया, सेल वॉल। चलो बच्चों इसको भी समझते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। रिजिड होती है टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मैम प्लांट सेल फिर प्लांट सेल में क्यों पाई जाती है, एनिमल सेल क्यों नहीं लिखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, प्रोवाइड सेफ प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मैम डेफिनेशन तो उससे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया, अब आप हमको एक अच्छे तरीके से बताइए, देखिए बच्चे समझते हैं। देखो समझो ये आपका क्या कहते हैं, एक शेल है, ठीक है, जब मैं इसको पुश करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो ये क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूँ तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना। तो ये बॉक्स किसका काम कर रहा है, हमारा सेल बॉल का, किसका वर्क कर रहा है, सेल बॉल का। अब हम समझते हैं सेल बॉल होती क्या है। देखो बच्चों हम ह्यूमंस होते हैं, हम तो मूव कर सकते हैं, हम यहाँ से अगर हम पे कोई अटैक भी करे तो हम भाग सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट भाग सकता है, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो सेल वॉल होती है वो किस में होती है, ओनली फॉर प्लांट में, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकता। इसी प्रकार उनके प्रोटेक्शन के लिए एक हमें स्पेशल तरीके की सेल वॉल, स्पेशल तरीके की वॉल दी जाती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कैसी होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। और क्या आपको पता है जो रोबोट होते हैं ना, उन्होंने जो डेड सेल लिखे थे, उन्होंने क्या देखा था, डेड सेल में सेल बॉल ही देखी थी, जो किसकी बनी हुई होती है, हमारी सेलुलोज की शेप, जो क्या सेल को क्या प्रोवाइड करवाती है, शेप, और उसकी प्रोटेक्शन करती है, मतलब उसकी जो सेल वॉल है उसकी शेप खराब ना हो जाए, ठीक है। हर बात की तरह एक छोटा सा क्वेश्चन, सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज की चिटिन। जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज और, जो आपका रिवीजन है, जो आपको अभी तक पढ़ा दिया गया उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर एक साथ चीज आएगी तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।